राधे विश्व का प्रत्येक जीव आनंद चाहता है, किंतु आनंद क्यों चाहता है यह भी नहीं जानता। आनंद किसे कहते हैं यह भी नहीं जानता। आनंद कहाँ है यह भी नहीं जानता। आनंद कैसे प्राप्त होगा यह भी नहीं जानता। किंतु आनंद के हेतु अनादिकाल से प्रतिक्षण प्रयत्नशील है और तब तक रहेगा जब तक आनंद प्राप्त न हो जाए। आनंद क्या है पहले ये समझिए। आनंद भगवान का पर्यायवाची शब्द है। चाहे आनंद कहो, चाहे भगवान कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, सबका एक अर्थ है। आनंदो ब्रह्मेति विजानात, वेद कह रहा है। ब्रह्म में आनंद है ऐसा नहीं, ब्रह्म ही आनंद है ऐसा कहा वेद ने। रसो वै सह ऐसा कहा वेद ने। सवै रसानाम रसतमः ऐसा कहा वेद ने। यानी आनंद और भगवान पर्यायवाची शब्द है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? हम उस भगवान के अंश हैं। वेदांत कहता है अंशो नाना व्यपदेशात्। गीता कहती है ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। रामायण कहती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम आनंद रूपी ब्रह्म के अंश हैं, इसलिए बिना किसी के सिखाए पढ़ाए नेचुरल आनंद चाहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो नारा लगाता है हमको आनंद चाहिए। आप कहेंगे वो तो बोलना भी नहीं जानता, नारा क्या लगाएगा? नहीं, बच्चा पैदा होते ही रोता है। क्यों रोता है? उसको पैदा होने में जो कष्ट हुआ, दुख हुआ, वो नहीं चाहता, वो आनंद चाहता है। इसलिए रो कर कष्ट को समाप्त करता है और आनंद की डिमांड करता है। तो हम आनंद के अंश हैं, इसलिए नेचुरल आनंद चाहते हैं। प्रत्येक अंश अपने अंशी को स्वाभाविक रूप से चाहता है और उसी को प्राप्त करके परिपूर्ण होता है। नेचर का नियम है। तो आनंद भगवान का नाम है और हम उसके अंश हैं, इसलिए आनंद चाहते हैं। तो क्या संसार में आनंद नहीं है? माना कि हम आनंद ही चाहते हैं, दुख चाह ही नहीं सकते। अगर प्रयत्न करें कि हम दुख चाह ले तो भी असंभव है। वो कुत्ता बिल्ली गधा कोई हो, नास्तिक हो आस्तिक हो,
भिखारी हो, अरब खरब पति हो, कोई हो पर्सनैलिटी, सब नेचुरल आनंद चाहते हैं। उसी को हैप्पीनेस कह दो, शांति कह दो, पीस कह दो, मजा कह दो, चैन कह दो, किसी भाषा में बोलो। तो संसार में आनंद है या नहीं है, ये निश्चय कैसे हो? तो आनंद की परिभाषा किया वेद ने, यो वै भूमा तत्सुखम। जो अनंत मात्रा का हो उसको आनंद कहते हैं, और जो नित्य रहे, ये दो परिभाषा, अनलिमिटेड लिमिट का हो और सदा रहे। अब संसार के आनंद को देखिए वो कैसा है। पहली बात तो ये कि वो लिमिटेड है, क्योंकि उससे बड़ा आनंद भी होता है। हमारे मृत्युलोक में जितने लखपति हैं, उनसे आगे करोड़पति है, करोड़पति से आगे अरबपति है, अरबपति से आगे खरबपति है, सबसे बड़ा धनी गेट्स है, उससे बड़ा कुबेर है, एक से एक आगे है। यानी वो आनंद अनंत मात्रा का नहीं होता, और जो होता भी है वो घटता बढ़ता और समाप्त होता रहता है। जैसे हमने मां को चिपटाया, एक बार बड़ा सुख मिला, दोबारा कम हुआ, तेबारा और कम हुआ, चौथी बार खत्म हो। हमने रसगुल्ला खाया, पहला रसगुल्ला बहुत अच्छा लगा, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम, चौथा आनंद समाप्त। हम संसार में डेली अनुभव करते हैं। तो संसार के सुख में दो गड़बड़ी है, एक तो अनंत मात्रा का नहीं होता, और एक अनंत काल के लिए नहीं होता। उसी वस्तु से सुख मिल रहा है, उसी वस्तु से दुख मिलने लगता है, और हम चाहते हैं जिस आनंद को, वो अनंत मात्रा का होना चाहिए और अनंत काल के लिए होना चाहिए। तो ऐसा आनंद, आनंद सिंधु नंद नंदन श्री कृष्ण के पास है, या वही है। न स्वर्ग में है, न मृत्युलोक में है, न नरक लोक में है। त्रैलोक में कहीं आनंद का लवलेश भी नहीं। तो अगर हमको आनंद चाहिए तो हमको श्री कृष्ण से ही आनंद मिलेगा, लेकिन वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते, फिर कैसे मिलेगा? देखो, हमें अगर किसी से कोई सामान चाहिए तो उसके कौन कौन से उपाय हैं सोचो। एक तो ये कि उसको पकड़ के बांध के छीन लो, और एक चुरा लो, और एक भीख मांग के ले लो। ये तीन उपाय हैं। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, जीव अल्प शक्तिमान है, वो भगवान से जबरदस्ती छीन ले, इम्पॉसिबल। और भगवान सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी है, इसलिए चुरा ले, यह भी असंभव। तो अब एक रास्ता बचा कि हम भगवान से भिक्षा के रूप में आनंद मांग लें, भीख मांग लें, और न दे तो नहीं। भगवान का नियम है कि बस तुम मांग लो, मैं दे दूंगा, दाम नहीं लूंगा, लेकिन मांगना सही सही, छल कपट युक्त हृदय न हो।
जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा जब भूख लगती है तो मांगता है, बोलना नहीं जानता। हम भगवान को नहीं जानते, ठीक है, नहीं जान सकते, यह भी ठीक है, लेकिन हम अपने हृदय की आवाज को रोकर तो व्यक्त कर सकते हैं। वो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा कितने दिन तक खाली रो रो के अपनी सब इच्छाएं पूरी करवाता है मां से। ठंड लगी, रो दिया, भूख लगी, रो दिया, कहीं दर्द हुआ, रो दिया। हर डिमांड का एक इलाज है उसके पास, रोना। वो कंप्लीट सरेंडर है, पूर्ण शरणागति है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के सामने हमको रोकर निश्चल निष्कपट हृदय से आनंद मांग लेना है बस। लेकिन ये कब होगा? जब फेथ हो, विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो। ये विश्वास क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी बुद्धि में ये विश्वास जम चुका है कि संसार में सुख है, एक दिन मिलेगा। इस डिसीजन को बुद्धि से निकालो। ये कैसे निकलेगा? बार बार सोचो, संसार में सुख नहीं है, श्री कृष्ण में ही सुख है। ये बार बार अभ्यास करो। इसी को कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। गीता में कहा गया अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से ये लक्ष्य प्राप्त होगा, यानी संसार से मन को हटाओ, ये वैराग्य, और श्री कृष्ण में लगाओ, ये अभ्यास। हटाते लगाते फिर श्री कृष्ण में लगने लगेगा। जैसे पहले आप शराब पीते हैं शौक से, सिगरेट पीते हैं शौक से, कोई पैदा होते ही शराब नहीं मांगता। पहले बेमनी से, आप दोस्तों से कहने से, किसी और कारण से बार बार पीते हैं, फिर आप पियक्कड़ हो जाते हैं तो कहते हैं हम बिना पिए रह नहीं सकते। उसी प्रकार बार बार संसार से हटाकर भगवान में लगाओ तो फिर लगने लगेगा, तब फिर इंटरेस्ट हो जाएगा, रुचि हो जाएगी, रस मिलने लगेगा। और जब रस मिलने लगा तो फिर भगवान भी अगर कहें कि छोड़ दे तो आप नहीं छोड़ सकते। सूरदास ने क्या कहा था? हृदयात् यदि निर्जास पौरुषम गणयामिते। हमारे हृदय से निकल जाओ तो जानू कि तुम बड़े मर्द हो, परम पुरुष हो, भगवान हो, बड़ी शक्तियां हैं तुम्हारे अंदर, निकल के बताओ। ये चैलेंज करता है साधारण जीव जिसकी कोई हैसियत नहीं भगवान के आगे। इसलिए हमारा एकमात्र कर्तव्य है श्री कृष्ण का, किशोरी जी का रूप ध्यान करके, संसार से मन हटा करके, रो करके, उनसे उनका दर्शन, उनका प्रेम, उनका आनंद मांगें। बस यही साधना है और यही साध्य भी है। प्रेम ही साधना है और प्रेम ही साध्य है। यही साधना करते करते साधन भक्ति से भाव भक्ति मिलती है, भाव भक्ति से प्रेमा भक्ति, फिर स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति तक जीव जा सकता है। आनंद की जो अंतिम पराकाष्ठा है
इसलिए आनंद प्राप्ति की यह साधना हमको करनी होगी। यद्यपि आप शास्त्रों में सुनते पढ़ते हैं कि गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से सब हो सकता है, लेकिन गुरु कृपा और भगवान की कृपा कहाँ हो? हृदय में ना। हाँ, और हृदय तो अशुद्ध है, माइक है, माया से बना भी है, और माया के बड़े बड़े सेनापति बैठे हैं आसन जमाए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, और इधर माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा, ये सब बहुत बड़ी जमात है। और भगवान कहते हैं सब खाली करो, तो मैं आके बैठूं? कहां बैठूं? कहीं जगह भी है? अरे आप मेहमान को बुलाते हैं, देखो यहां हम आप लोगों को बुलाते हैं सत्संग के लिए, तो 20 करोड़ का ये हॉल और ये सब बनवाया हमने कि आप लोग एक जगह बैठे और सत्संग सुने। अब हम कुछ न बनवाते, वो कहते आ जाओ सब लोग, तो आप लोग कहते हैं ये बाबा खपती है क्या? हमको बुला लिया, न हमारे खाने का इंतजाम न रहने का इंतजाम, तो बुलाया काहे को? उसी प्रकार भगवान कहते हैं अपने हृदय को शुद्ध करो, तो मैं वस्तु का दान निःशुल्क करूंगा। गुरु कहता है हम उसका दाम नहीं लेंगे, और दाम तुम्हारे पास है भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा शरीर माइक, मन माइक, बुद्धि माइक, तुम क्या दोगे भगवान को, गुरु को आनंद का मूल्य? आनंद तो दिव्य, और तुम्हारे पास जो सामान है वो सब माइक है, इसलिए तुम देना भी चाहो तो क्या दोगे? अगर तुम्हारी कोई चीज वो ले लेते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने अर्जुन से कहा तू जो दे देगा हम सब ले लेंगे, तू अपना सब कुछ दे दे, मैं अपना सब कुछ तुझको दे दूंगा, बदला बदली कर लो। तो हमारे पास तो सब गड़बड़ चीजें हैं, भगवान कहते हैं इसी को दे दे, हम तुझको अच्छी सब चीजें दिव्य दिव्य दे दूंगा। लेकिन भगवान ने अनादिकाल से अब तक भगवान की बात नहीं मानी। तो हम अपनी भूल को समझें और रोकर भगवान को पुकारें। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो गुरु कृपा से, भगवत कृपा से वो आनंद प्राप्त हो जाएगा जिसे हम अनादिकाल से चाहते हैं।